नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज यूरिया। 22 तारीख को जो एक पहलगाम में मैसेकर हुआ, जिसमें नापाक तरीके से कायराना हरकत करते हुए निहत्तों के ऊपर गोलीबारी, उनका धर्म विशेष पूछकर, हिंदू धर्म जानकर जो है आतंकियों द्वारा हमला किया गया। उसके बाद से जो जिस प्रकार से सिचुएशन पूरे जम्मू कश्मीर में बनी है, वो चर्चा इस समय पूरे विश्व में हो रही है। वहीं जिस प्रकार से युद्ध के आसार बने हुए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जम्मू की इकॉनमी, हालांकि कश्मीर तो आपने देखा खाली हो गया, वहां पे खबरें आ रही हैं, लेकिन जम्मू की इकॉनमी भी एकदम धड़म से जो है नीचे गिर गई है। और इसकी डिटेल जो है इस प्रकार से है कि बड़ी सारी जो ट्रेन्स हैं वो खाली आ रही हैं। और इसके साथ साथ ट्रेन्स खाली आने के साथ साथ मैं बात कर दूं तो जो सैलानी भी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो ट्रेन डायरेक्ट जो है वो कटरा जा रही है। वहीं जम्मू की इकॉनमी बहुत ज़्यादा जो है वो इन सैलानियों पे निर्भर करती है। और इसके चलते क्या कुछ डिटेल है आपके साथ साझा करेंगे। इससे पहले विजुअल दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जो बैकबोन है जम्मू कश्मीर की इकॉनमी की, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी की, क्योंकि अगर वादी कश्मीर में भी आज भी टूरिस्ट जाता है तो अधिकतर टूरिस्ट जो है वो ट्रेन के रास्ते आता है और जम्मू से होते हुए, जम्मू की जगहों से घूमते हुए, माता वैष्णो देवी की माथा टेकते हुए फिर वादी कश्मीर में जाता है। और इसी बीच क्या कुछ इस समय का जो सिनेरियो है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन का और वहाँ के जो कैब्स ओनर हैं, ड्राइवर हैं, आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो पहले ये विजुअल्स देखिए। अमित जी, ये विजुअल्स दिखाइएगा। ये जो विजुअल्स हैं, ये जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर से, जहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्सी कैब जो है वो खाली खड़ी है और जम्मू की इकॉनमी को भारी नुकसान होता है। एक बार पुनः आपको जो है हम विजुअल दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जम्मू में कैब्स ओनर और ड्राइवर इस समय समस्या से जूझते हुए, और कहीं ना कहीं जम्मू की इकॉनमी भी इसी पे निर्भर करती है, जम्मू की मार्केट इसी पे निर्भर करती है, और वो भी जूझते हुए। तो तस्वीरें आपने देखी, और ये तस्वीरें जो थी जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के बाहर से थी, और वहाँ पे किस प्रकार से सिचुएशन बनी हुई है, उस सिचुएशन से आपको जो है हम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। वहाँ के स्टेक होल्डर ड्राइवर्स क्या कुछ कहते हैं, हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। कश्मीर में और जम्मू में थोड़ा अंतर रखिए। कश्मीर यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे मीडिया में कोई भी न्यूज चलती है तो वो जम्मू को पहले टारगेट करते हैं। कश्मीर में ब्लास्ट हो गया, जम्मू का नाम पहले आता है, टूरिस्ट पहले रुक जाएगा। अभी हमारी हजारों के हिसाब से बुकिंग जो थी वो कैंसिल हो गई, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा इससे। ये डिपार्टमेंट को भी सोचना चाहिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट को, उन्होंने मीडिया से बात करनी चाहिए। जम्मू में और कश्मीर में अंतर है। तो यहाँ पे आपने देखा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का जिक्र आ रहा है कि ज़रूर ये मेंशन करें कि जम्मू और कश्मीर में डिफरेंस है, और जिस प्रकार से सैलानी श्रद्धालु आ रहे हैं और उनकी टिकट्स कैंसिल हुई हैं वो ना हो और जम्मू में आए, इस प्रकार की बातचीत जो है वो जो ओनर्स ड्राइवर हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और आखिरकार जम्मू टूरिज्म क्यों नहीं ऐसी बात करता और सरकार इस बात को क्यों नहीं रखता, ये देखिए डिटेल बताई जा रही है। मानसर, सुषमा देव, माता वैष्णो देवी जी, हर जगह का जिक्र किया जा रहा है, तो फिर यहाँ पे टूरिस्ट क्यों कम है? तो जम्मू आने वाला कोई नहीं आ रहा है। ये देखिए, पहलगाम की अभी दूर की बात हो गई है, लोग 250 किलोमीटर का फर्क है, तो जो माता दरबार आते हैं वो नहीं आ रहे हैं। अलग अलग स्टेक होल्डर्स की जो है वो आपको बात हम बताने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं। गाड़ियों की हालत, कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। कश्मीर जाने वाला कोई होता तो गाड़ियों वाले तो पीछे हटते नहीं है, इनको तो जाना ही है रोजी रोटी कमाने के लिए, मगर यहाँ कोई आ नहीं रहा। ट्रेनें बिल्कुल खाली आ रही हैं, कुछ तो कैंसिल भी हो चुकी है और कोई आ नहीं रहा है। इसमें जो पहलगाम वाला कांड हुआ है उसकी वजह से हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो चुका है। क्या टैक्सी है, क्या बस है, क्या टेम्पो है, क्या ट्रेन नहीं आ रही है, खाली आ रही है, उससे जो है पूरी तरीके से बिजनेस जो है
ध्वस्त हो चुका है। फिलहाल इस प्रकार की बातें ये देखिए इस टाइम तो इतना मुश्किल हो गया ना हमारे लिए, खासकर ड्राइवरों के लिए। जी सर जब से ये हमला हुआ है ना, हमला होने के बाद जैसे ये लोग हमारे मरे हुए हैं कश्मीर जी में, जी उसके बाद सर इतना मुश्किल हो गया कि उसके बाद सिर्फ लोग जा रहे हैं। आप उधर कैमरा घुमा के देख सकते हो, सिर्फ लोग जा रहे हैं, आने वाला कोई नहीं है। आज हमने जैसे देखा ऐप में, तो ट्रेनें पीछे से पठानकोट से ही वापस जा रही हैं, ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। आज 5 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। तो देखो आप पूरा घुमा के देख सकते हो, पूरा हमारी जितनी भी टैक्सी हैं सारी खड़ी हुई हैं। आज सुबह से हमारी सिर्फ 2 टैक्सी सिर्फ कटरा के लिए गई हैं, तो हमारा कोई बिल्कुल काम ठप हो गया सर। 2 टैक्सी कटरा के लिए और 5 ट्रेनें कैंसिल। जिस प्रकार से डिटेल सामने आई है, इधर आए हुए हैं जो टूरिस्ट पहले से आए हुए हैं, वो सिर्फ वापस जा रहे हैं, आने वाला कोई नहीं। जहाँ से कश्मीर जाने वाला तो कोई है ही नहीं है सर। हमारी उस दिन से कोई गाड़ी नहीं गई है हमारे पास। कम से कम हमारी यूनियन में 1000 गाड़ी होगी, 1000 गाड़ी में से 1 गाड़ी भी नहीं गई है हमारी, जो सिर्फ। तो डिटेल आपके साथ साझा करने का हम प्रयास कर रहे थे। क्या कुछ ग्राउंड जानकारी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। और सिर्फ 2 जो हैं वो टैक्सी जो हैं वो जहां से गई हैं। सारे लबेले बैठे थे, ठीक है, ट्रेन च कोई भी नहीं आया, सोच रहे कोई आ। तो बड़ी जानकारी यही है कि जिस प्रकार से पहलगाम में हादसा हुआ, उस हादसे के बाद से जो सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बनी है, उस सिचुएशन के मद्देनजर रखते हुए कुछ सैलानियों का, श्रद्धालुओं का जम्मू कश्मीर में आना जो है एकदम से कम हो गया, और जिसके चलते जो है वो जहाँ की इकानमी धड़म से गिरी है। और जिस प्रकार से बाकी भी सिचुएशन बनी हुई है, यंग का माहौल बना हुआ है, लड़ाई का माहौल बना हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो सारी जानकारी है। बहरहाल इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं और कब सैलानियों का आना जम्मू में होगा, और ये जो एक डिफरेंस है जम्मू और कश्मीर का हालात का, वो जनरलाइज क्यों हो जाता है जब हालात ख़राब होते हैं, और जब हालात सुधर जाते हैं तो तब वो एक तरफा कश्मीर की तरफ क्यों हो जाता है। ये भी टूरिज्म विभाग को सोचना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की सरकार को सोचना पड़ेगा, खासतौर तौर पे जो जम्मू खिते के प्रशासन है उनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जम्मू खिते के जो मंत्री हैं, 3 मंत्री आपकी बार सरकार में हैं, उनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर कश्मीर में हालात ख़राब हैं तो जम्मू में तो सैलानी आ सकते हैं। इस प्रकार का विश्वास जो है उनको दिया जाना चाहिए। सरकार सर्ट करेगी, प्रशासन सर्ट करेगा तो उनको विश्वास मिलेगा, और जिससे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो है डगमगाएगी नहीं और मुश्किल वक्त में भी काम आएगी। बहरहाल इस समय आउटफ्लो ऑफ इकॉनमी जो है वो जम्मू कश्मीर से ही है, इनफ्लो बिल्कुल नहीं है, और इससे कहीं ना कहीं चिंतित जो है स्टेक होल्डर देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल आप इस जानकारी को कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते हैं ग्रेट जम्मू। कैमरा पर्सन अमित सिंह के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।